का ये कहना है यदि कोई व्यक्ति एसडीएम ऑफिस में जाएगा सीधे और अपना काम करवाएगा उसका काम नहीं होगा, और यदि दलालों के थ्रू जाएगा तो उसका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। और इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा, इनका क्या काम लेकर आए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना है? अभी आप बता रहे थे कि भाई यदि सीधे तौर पर काम करवाने के लिए जाते हैं दफ्तर के अंदर तो काम नहीं होते। जी सर, मैं 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा एक बार आरसी ट्रांसफ़र हो चुका है, जो मैं ब्रोकर के थ्रू कराया था। लेकिन अभी मैं खुद से करा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। अभी उसमें एड्रेस में गलती हुई है इनकी तरफ से, उसको अपडेट करा रहा हूँ मैं खुद से तो नहीं हो रहा है ये 2 महीने से मैं चक्कर काट रहा हूँ इसमें। तो इन्होंने फ़ादर की जगह, एड्रेस की जगह मेरा फ़ादर नाम डाल दिया है, जो कि आधार कार्ड के बैक साइड में था। तो अभी इनका कहना ये है कि आपको आधार अपडेट कराना पड़ेगा। अभी मैंने आधार भी अपडेट करा दिया है, फिर भी ये बार-बार कुछ ना कुछ, कभी ओरिजिनल ले लेके आओ। कुछ दिनों पहले सीएम फ्लाइंग की रेड भी पड़ी थी। जी सर, और रेड पड़ी दलालों को भी थी। पकड़ा गया था जी सर, रेड पड़ी थी, लेकिन फिर भी अभी अभी भी कुछ लग नहीं रहा है कि इनको कुछ रेड पड़ी है या ऐसा कुछ है। इनमें कुछ भी डर नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कुछ भी नहीं है। शुरुआत ये कहाँ से हुई थी? किस समय आप आए थे? क्या करवाने के लिए आए थे? मैम, मैं अगस्त महीने में आया था, तो अगस्त महीने में मेरा आरसी ट्रांसफ़र हो चुका था। लेकिन उसमें ट्रांसफ़र के बाद में फ़ादर नेम में मिस्टेक था। फ़ादर नेम में मिस्टेक था, इन्होंने आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस था, एड्रेस की जगह इन्होंने रविंद्र कुमार नियर मेरा ये था, तो उन्होंने इसमें डाल दिया है। एड्रेस को फादर नेम बना हाँ, एड्रेस को फ़ादर नेम में डाल दिया। इन्होंने कहा कि ये आपका आधार कार्ड आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये तभी होगा। तो मैंने कहा ये एड्रेस में है सर, ये आधार कार्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको फ़ादर नेम की जगह और मेरे पास पासपोर्ट है और भी डॉक्यूमेंट आपको शो करता हूँ मैं, आप देख लीजिए। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाया मैं उनको, उनके बाद उन्होंने कहा नहीं आपको आधार कार्ड ही करना पड़ेगा। मैं अभी आधार कार्ड में अपडेट कर दिया हूँ फ़ादर ये नेम। बातें आपकी किससे हुई है? एसडीएम से हुई है? नहीं मैम, वो जो काउंटर पे रहते हैं उन्हीं से हुई है, उन्हीं से मेरी बात हो रही है। जी। तो उन्हीं से हो रही है मेरी बातें। तो मैम ये फिर मैं 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ कि सर क्या हुआ है, प्रोसेस मेरा आगे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इनको कहना है कि नहीं अभी प्रोसेस में है, आप एक काम कीजिए ओरिजिनल लेके आइए। फिर कहते हैं कि आप फिर ओरिजिनल लेके आए तो थे नहीं है, तो फिर बोले कि आप बाद में लेके आओ। फिर मैं बोला यार मैं बार-बार नहीं आ सकता। तो बोले ठीक है किसी को दिखा दो, दूसरे को दिखाया, फिर बोले ओके आपका, हम आपको आगे प्रोसेस आगे करते। फिर नेक्स्ट टाइम कॉल किया मैंने इनको, तो फ़ोन ही नहीं उठाया इन्होंने। फिर 3-4 बार कंटिन्यू फ़ोन करने के बाद फिर फ़ोन किया, उठाया, इन्होंने कहा कि यार आप तो बार-बार परेशान कर रहे हो। मैं बोला सर परेशान नहीं, मैं परेशान हो रहा हूँ। क्या प्रोसेस आप बताइए, मैं वो करके देता हूँ। तो बोले नहीं आपका प्रोसेस में। फिर मैं आज कॉल किया इनको कि सर उसका क्या हो गया? तो इनका कहना था कि नहीं आपके आधार में नाम गलत है, आपको अपडेट फिर से कराना पड़ेगा। मैं बोला सर उसमें क्या अपडेट है? जो मेरा फादर नेम है वही है उसमें, बाकी मेरा आप डॉक्यूमेंट देख लो। तो उन्होंने कहा नहीं आपको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपने ये आप। सारी शिकायतें एसडीएम को बोली? नहीं मैम, अभी तक मैं किसी के पास गया नहीं। नहीं, आपको एक बारी मिलना चाहिए कि आपके ऑफिस में ये सब हो रहा है, लोग पैसे जी, लेके मुझे कर तो रहे हैं बिना। मिलना तो चाहिए था मैम, लेकिन मैं मिला नहीं। मैं सोचा कि चलो क्या उतने लेवल तक जाना, यहीं से हो जाएगा। तो फिर आप लोगों का मैं बीच में देखा था न्यूज़ के, तो मैं सोचा कि चलिए फिर इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट किया। मतलब छापेमारी लगी थी, कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास था कि अब ये काम नहीं होगा, जी। लेकिन ये काम रुक ही नहीं रहा है। नहीं मैम, अभी तो कुछ डर ही नहीं इनमें। अगर ये जो होता। पहले वाली आरसी थी वो आपने अपने आप बनवाई थी या वो भी नहीं दलालों के वो थ्रू बनी वो थी? सर ब्रोकर के थ्रू बनाया था, वो बन गई थी। वो बन गई? वो बन गई थी, मतलब बिना पैसे डॉक्यूमेंट दिए के तो बन गई काम थी। हो कितने गया? रुपए जी। लगे थे उसके? सर उसके मुझे 1800 रुपये लगे थे। आपने दलाल को दिए थे जी ये पैसे? दलाल को दिया था, 1800 रुपये लगे थे और उसमें। अब फिर यही बात हो रही है कि दलालों के थ्रू काम हो जाएगा जी। और वैसे काम नहीं होगा। जी, अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि फिर मैं निकला बाहर, जब इनसे बात हुई थी, अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की बात है, तब मेरे पीछे कोई आया था, एक ब्रोकर ही था। बोले कि आप मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला ऐसे-ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। तो बोले आप मुझे 1500 रुपये दे दीजिए, तो मैं आपका तुरंत ही करा दूँगा। मैं बोला यार ऐसे तो हो नहीं रहा मेरे से। बोले ऐसा तो होगा भी नहीं आपका। ठीक है, आप मुझे एक काम कीजिए, आप 1300 रुपये दे दीजिए, मैं करा मतलब दूँगा। डायरेक्टली बोला गया आपको ये चीज? हाँ, मतलब डायरेक्ट ही। दलाल ने सामने से बोला? हाँ, दलाल की तरफ से बोला गया है, काउंटर पे थे वो लोग, नहीं बोले, दलाल की तरफ से बोला गया था। लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं यार मैं इतना पैसा दे चुका, मैं और पैसा दूँगा नहीं। तो फिर मैं बोल के वहाँ से निकल गया। तो अब आप आगे क्या करोगे? सर क्या करूँगा मैं, और 1-2 चक्कर लगाऊँगा, होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर लेकिन मुझे। लघु सचिवालय में आप खड़े हैं, यहाँ पर एसपी डीसी सब रहते हैं और उन्हीं के पीठ पीछे जो है ये दलाली का काम चल रहा है। जी। और पहले भी मतलब छापेमारी हुई है, फिर और भी कोई मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले रहे। हमेशा से ये बोलते आ रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा है, कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार का काम नहीं होता है। और सर आप बता रहे हो कि भाई यहाँ पे दलालों के थ्रू ही काम होगा। सर अभी मुझे तो ऐसे ही, मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, बाकी का तो मैं नहीं बोल सकता। बाकी लोग क्योंकि भी परेशान है, आप काम करवाने गए तो
है सर मैम, वहाँ पर तो लगे हैं, लाइन पर लगे रहते हैं काफ़ी लोग, वो भी कुछ ना कुछ उनकी क्वेरी रहती है, काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई ओपनली आता नहीं है। कि सोचता है कि क्यों, मैं सर यहीं से पानीपत से ही हूँ, सेक्टर 18 से। तो तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये पानीपत के एसडीएम ऑफिस में अपने आरसी को लेकर समस्या थी इनकी, वो ये आए और उसके बाद ये 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं लेकिन इनका समाधान नहीं हो रहा है। और इनका आरोप यह है कि यहाँ पर दलालों के थ्रू तो काम हो जाएगा लेकिन सीधे तौर पे कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसका काम नहीं होगा। और यदि ये प्रशासनिक अधिकारी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस पे तुरंत संज्ञान ले। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।